रामपुर गांव में बारिश की कहर स्टार्ट हो चुकी थी। वहां पे बहुत जोर की हवा की सनसनाहट शुरू हो गई थी और बिजली भी कड़कने लगी थी। इतनी बारिश में बैठ के दो परेशान पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि अब उनके घर का क्या होगा, जो कि उनका घर झोपड़ी का था। अब वो तो टूट जाएगा, उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस बार की बारिश में हवा बहुत तेज आई है। वो लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत सपने देखे थे कि यहाँ पे हम लोग वृद्धा आश्रम खोलेंगे, हमारी पिछले 1 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। हमने कितने घास फूस जुटाए और ये झोपड़ी तैयार की थी। इतने पे वहाँ पे एक भूतिया चिड़िया आती है। वो कहती है कि तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, मैं यहाँ से जा रही थी तो तुम्हारी बातें सुनाई दी। मैं भी गरीब घर की बेटी थी। इस बारिश की कहर में मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। मैं नहीं चाहती कि इस बारिश की कहर में और भी कोई मरे, पर भूतनी इतनी अच्छी हो सकती है ये बिल्कुल यकीन उस दोनों पति पत्नी को नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये उनके साथ कुछ षड्यंत्र रच रही है, इन लोगों को वो जान से मारने वाली है। पर वो कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल मत घबराओ, ये बारिश तुम्हारे घर को कुछ नहीं करेगी, मैं यहीं पे रहूंगी। और तुम लोग तो इतनी अच्छी प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे वृद्धा आश्रम खोलने के लिए, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी नज़र में बहुत सारे वृद्धाएं औरत हैं जो कि आसपास के गांव में भटक रही हैं, उन्हें कोई सहारा नहीं देता। मैं उन लोगों को इस आश्रम पे लाऊंगी और इस आश्रम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये बात सुन के वो लोग इंतजार करते हैं सुबह होने का। और जब रात की बारिश खत्म होती है और सुबह बादल चलने लगते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि उनका घर बिल्कुल सही सलामत है। वहाँ पर एक बुढ़ी टुन्नी चिड़िया आती है और वो कहती है कि बेटा, आसपास के गांव में इसी गांव का बैनर छपा हुआ है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वृद्धा आश्रम है, क्या ये बात सही है? वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि हमने तो बैनर नहीं छपा है, तो फिर कौन कर रहा है? फिर उन्हें रात की भूतनी चिड़िया की बात याद आती है। वो लोग कहते हैं, अरे हाँ दादी माँ, आप लोग सही जगह पे आई हैं। आपकी अगर कोई सहेली है जो कि ऐसे ही आपकी तरह वृद्धा और ऐसे बेसहारा है, तो उन्हें आप बुला सकती हैं। आपको हमारे रहते घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको सहारा देंगे और आप बेफिक्र होकर आपके बचे खुचे दिन यहाँ पे खुशी खुशी बिताइए। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बिरादरी है वो सिर्फ शिकार के लिए जानी जाती है, उसका नाम मिटा दें। हम लोग सिर्फ शिकारी नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं दादी माँ। एक लोग की वजह से सब लोग बदनाम रहते हैं, तो हमारे बिरादरी के कुछ लोग ऐसे खून खराबा करते हैं तो हमें लोग देख के डरते हैं, वो जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। हमें भी आप लोगों के साथ मिलके खुशी खुशी रहना है। वो लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं और फिर सबकी मदद करते हैं। वो भटकती आत्मा उनकी सब याद से ही साथ देती है और हमेशा उनके साथ रहती है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे।